जी बिल्कुल, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मौजूद हैं जहां पे फवाद चौधरी की ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से केस की समाअत शुरू नहीं हो पा रही। हमारे साथ साबिक डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम साहब मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। साथ में इमरान खान की गिरफ्तारी की बड़ी बातें चल रही हैं, उनके हवाले से भी जानते हैं। सबसे पहले सर ये जानेंगे आपसे कि अभी फवाद चौधरी की ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की है, लेकिन तफ्तीशी पेश नहीं हो रहा, क्या ये हुकूमत की तरफ से कोई प्लान है? क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत तो यही चाहती है कि वो आवाज़ों को दबा ले और जो इसके लिंगर करने के टैक्टिक्स हैं वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल किए जा सके। सुबह जब यहाँ पर हम लोग आए थे बेल के लिए तो वो उस टाइम अदालत उसमें पुलिस अपना रिकॉर्डिंग लेके आई थी एंड देन फिर उसके साथ साथ रिव्यू पिटिशन हुई हुई थी ताहिर साहब की अदालत में, और इन जज साहब ने कहा जिनके पास अभी बेल की लगी है कि वो रिवीजन का फ़ैसला आ जाए तो फिर हम लोग इसका फ़ैसला कर लेंगे। तो अब ये इसी को देख रहे हैं, या फ़ैसला उधर हो जाएगा, दोनों हमारी बेल भी और रिव्यू भी उधर ही हो जाएगा, या बेल एंड रिव्यू इन जज साहब के पास हो जाएगा। सो लिंगर किया गया, बट आई होप के वेरी सून हमें यहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। ये बताइएगा कि पुलिस ने दोबारा उसको चैलेंज भी किया है, कल वाले जो जुडिशल किया गया था उस पर, और फिर तफ्तीशी अफसर का पेश ना होना, इसका हुकूमत का कोई प्लान लग रहा है आपको? क्या कि कौन लग रहा है इसके पीछे, कौन लग रहा है आपको? हर गंदगी के पीछे इनका हाथ है, हर उल्टे काम के पीछे इन्हीं की ज़हनियत है। तो यकीनन जो सुबह यहाँ पर पुलिस वाला पेश नहीं हुआ, उसके पीछे इनके यही एक टैक्टफुली इन्होंने इसको लिंगर किया, बट वेरी सुन हमें पूरा यकीन है आज इसका सोल्यूशन निकल आएगा इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने कल भी स्पीच की और उन्होंने फिर दोबारा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि दोबारा मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा है, जरदारी उसमें शामिल है। तो क्या इमरान खान को नाअहल या इस तरह कुछ हो सकता है? यकीनन इन्होंने पहले भी अटैक कराया और खान साहब को हटाए बगैर रास्ते में, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, उनको रास्ते से हटाए बगैर ना इन लोगों के अज़ाइम पूरे नहीं होते। और अज़ाइम यही है कि इन्होंने अपने एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। इनकी डेमोक्रेसी यही है कि इन्होंने अपने केसेस माफ़ कराने, पैसे माफ़ करवाने, और पाकिस्तान को दिवालिया जो कि जिस तरीके से किया गया है ऐसे ही पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करना है। अब इस सारे अमल में एक ही बंदा है जो इनके लिए तकलीफ़ के बायस है, वो इमरान खान है, वो PTI है। तो यकीनन ये अपनी आर हाथ पे जा चुके भी हैं, लेकिन अल्लाह बचाने वाला है, तो ये यकीनन खान साहब के पीछे लगे हुए। अच्छा, आखिरी और बता दें कि असम्बलियाँ तहलील करने के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप लोग पहले से अवेयर थे कि ये सारी मुश्किलात होंगी, गिरफ्तारियाँ भी होंगी, मुश्किलात? ये सारे मेजर्स पहले लिए हुए थे, हमें पता था कि ये इसको लिंगर जब तक करेंगे और ये केयर टेकर सेटअप के अंदर अपने बंदों को लगाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार किया जाए, और इनको गिरफ़्तार करके ये इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन में इसके अलावा इनकी जीत नहीं हो सकती। फिर मोहसिन नकवी का लग जाना एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान था इनके ऊपर, और इतने कंट्रोवर्शियल आदमी का लगना, फिर ये पंचर दोबारा लगाना, तो ये जितने मर्जी हरबे इस्तेमाल करें, हम अपनी पूरी तैयारी में इंशाल्लाह। अब इलेक्शन अगर ताख़ीर का शिकार होते हैं, 90 दिन में नहीं होते, लग रहा है आपको इस तरह कुछ? आइन के साथ ये तो खेल है आइन के साथ, फिर आइन को छोड़ देना। फिर अगर आपने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाने तो आइन से मुनरफ होना गद्दारी का मुकदमे के बराबर है। थैंक यू सो मच जी। वासिक क़य्यूम साहब साबिक डिप्टी स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे इस वक्त फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से और दीगर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल चल रही है उस हवाले से।